हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीजर्स के मल्टीप्लाई के बारे में जान लेते हैं। अगर हम दो इंटीजर्स को लेते हैं, दो इंटीजर नंबर्स को लेते हैं जो दोनों पॉजिटिव हों, तो उसका प्रोडक्ट या आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसे 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होता है। 2 × 2 = 4। उसके बाद से अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं तो भी उनका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव ही आएगा। जैसे -2 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 4 आएगा, जो कि पॉजिटिव है। उसी तरह से अगर हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव आएगा। जैसे -2 एक नेगेटिव इंटीजर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो उसका प्रोडक्ट जो है -4 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर तो भी पॉजिटिव। लेकिन सिर्फ अगर डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव इंटीजर हो, तभी उसका प्रोडक्ट जो है नेगेटिव में आएगा। दूसरी बात, अगर मल्टीप्लिकेशन का एक सीरीज़ हो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंटीजर्स हों जिसको हम सीरीज में ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम निगेटिव इंटीजर्स को गिनेंगे। अगर वो इवन नंबर में है तो उनका प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आएगा। अगर ओड नंबर में है तो उनका प्रोडक्ट जो है निगेटिव आएगा। जैसे ये -1 × -1 × -1, माइनस कितने टाइम है? 1 2 3 टाइम, जो कि एक ओड नंबर है, तो ये -1 इसका प्रोडक्ट होगा। उसी तरह से -2 × -3 × -4, कितने नेगेटिव इंटीजर हैं? 1 2 3, 3 नेगेटिव इंटीजर हैं। 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका प्रोडक्ट भी -24 आएगा। उसी तरह से तीसरा देखो एग्जांपल, ये -1 × -2 × 3 × 4, इसमें दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव नहीं देखना है, सिर्फ नेगेटिव देखना है। इसमें दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये जो 2 होता है ये इवन नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट जो है 24 जो है इवन में आएगा, पॉजिटिव आएगा। सॉरी, इवन में नहीं, पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा। तो आप लोग मल्टीप्लिकेशन के रूल्स समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के प्रोडक्ट निकालते हैं। ये दो पॉजिटिव नंबर है, 14 × 9, ठीक है। तो 14 × 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, 126। उसके बाद से -25 × 9, एक नेगेटिव है जो कि ओड हुआ, 1 जो है ओड नंबर होता है, तो इसका प्रोडक्ट -25 × 9 का नेगेटिव में आएगा, -225। उसके बाद से ये थर्ड है, 83 -83 × 0। जब भी किसी इंटीजर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है 0 ही आता है। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव। उसी तरह से 0 से अगर मल्टीप्लाई करें -24 में तो भी ये 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद से फिफ्थ है, -125 × -8, ठीक है। दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा 1000, ठीक है। उसके बाद से -54 × -1, ठीक है। दोनों नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव में आंसर आएगा 54। 6 हो गया। ये 7 है, 5 × -12 × -13, इसमें दो नेगेटिव नंबर्स हैं, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। 2 जो है इवन नंबर है, तो इसलिए इनका आंसर पॉजिटिव आएगा। सॉरी, ये -60 × 13, -13, -60 × -13 = 780, ओके। तो -3 × -5 × -7, इसमें 3 नेगेटिव इंटीजर, ये माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 3 जो है ओड नंबर होता है, इसलिए इसका जो प्रोडक्ट है वो ओड में ही आएगा। -3 × -5, ये 15 हो गया। 15 × -7 =
105 माइनस में आएगा, क्योंकि ये निगेटिव नंबर्स 3 हैं, सीरीज़ में 3 निगेटिव नंबर्स हैं और 3 जो है एक ओड नंबर होता है। उसके बाद से -7 × 8 × 9, इसमें एक निगेटिव नंबर है तो प्रोडक्ट जो है माइनस में आएगा, क्योंकि 1 जो है एक ओड नंबर है। तो -7 × 72 -7 × 72 इज इक्वल टू -504, माइनस में आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग कन्वीनियंट ग्रुप। अब इनको एक ग्रुप बनाना है जिससे कि ये प्रोडक्ट जिससे कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है कन्वीनियंट हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है। तो -20 × 6 × 5, तो 6 5 जा 30, हम एक जगह इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो -20 × -30, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो -30 में आंसर आएगा। तो 20 × 3 2 जा 6, ये 2 0 यहाँ लग जाएंगे और ये पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि ये 2 इसमें नेगेटिव नंबर्स हैं और जो 2 होता है वो इवन नंबर होता है। ठीक है। दूसरा है 25 × -3 × -4, तो 25 × 4 जो है 100 होता है, हम सबको पता है। तो 25 × -4 -100, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में आंसर आएगा। -100 × -3, और 100 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। ये दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों नेगेटिव है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में 300। उसके बाद से 8 × 26 × 125, अब 8 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 125 से तो आंसर आएगा 1000। ये याद रखना, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लाई बाई 125 ये बार बार इस एक्सरसाइज में आएगा आगे भी, तो ये आप लोग याद रखना। तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे -125 से तो आएगा -1000 × 26। इसमें एक ही नेगेटिव इंटीजर है, इसका आंसर जो है नेगेटिव है। 1000 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,000 आ जाएगा, और ये माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। उसके बाद से चौथा है 25 × -37 × -4, 25 × 4 हमको पता है कि 100 होता है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 × -4 तो -100 मल्टीप्लाई बाई -37। अब दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव में आएगा, तो 3700 3700। ठीक है। ये इसका पॉजिटिव में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वेरीफाई करना है। इसमें बताना है कि 34 × -28 इज इक्वल टू -28 × 34। 34 को -28 में मल्टीप्लाई करें या -28 से 34 में मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल होगा। ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34 × -28, तो 34 × -28 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आएगा प्रोडक्ट हमारा, क्योंकि एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में आंसर आएगा -952। ठीक है। उसी तरह ऑर्डर बदल देंगे, पहले -28 लिखेंगे, -28 × 34, तो इसका आंसर भी -952 ही होगा। ठीक है। दूसरा है 8 × 9 × -5 इज इक्वल टू 5 × 8 × 9। अगर 9 × -5 से मल्टीप्लाई करके फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करें, या 8 × 9 से मल्टीप्लाई करके फिर हम -5 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल ही होगा। तो इसको कर लेते हैं, 8 × 9 × 5 45 होगा, माइनस में अब 45 में 8 से करेंगे तो आएगा -360।
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड साइड का, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका आंसर आया 360 माइनस 360। और उसके बाद से ये दूसरा करके देखते हैं, -5 इंटू ये 8 इंटू 9 हो गया 72। तो 72 में अगर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा -360। ये राइट हैंड साइड है। तो हम इनको किसी भी तरह से ग्रुपिंग करें, ऑर्डर बदल के, प्रोडक्ट सेम आता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 करते हैं। ये क्वेश्चन 4 है। What will be the sign of the product if we multiply the following? साइन क्या आएगा, हम ये साइन पूछ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करें इस तरह से 10 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर 10 नेगेटिव इंटीजर हों और सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर, तो हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर देखते हैं। तो 10 नेगेटिव इंटीजर का मतलब है इवन नंबर, 10 जो है एक इवन नंबर है। ठीक है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि 10 निगेटिव इंटीजर्स हैं और 10 जो है एक इवन नंबर है। तो अगर हम 10 निगेटिव इंटीजर्स और 1 पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है, प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव में ही आएगा। उसके बाद से 24 निगेटिव इंटीजर्स एंड 18 पॉजिटिव इंटीजर्स, हम सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स देखते हैं। तो 24 क्या है, एक इवन नंबर है, इसलिए 24 निगेटिव इंटीजर्स लेंगे और 18 पॉजिटिव इंटीजर्स को लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है पॉजिटिव में ही आएगा। प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट वेदर द इंटीजर ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नीचे है हमें बताना है कि ये जो ए है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसके प्रोडक्ट को देखेंगे, आंसर को देखेंगे। ये -28 माइनस में आया है, तो माइनस में तभी आएगा जब दोनों डिफरेंट हो। ये -1 है तो ये प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ए क्या है, ए इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तभी तो ये पॉजिटिव में इसका प्रोडक्ट आया। दूसरा है 28, ए इंटू -1 इज इक्वल टू 28। यहाँ पॉजिटिव आंसर आया। पॉजिटिव आंसर तभी आएगा जब दोनों साइन जो है एक जैसे हों, लाइक हों। ये प्लस ये माइनस होगा तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव है, तभी यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू निगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 करते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज। इसको फिल करना है, जो भी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नाम लिखना है। तो -7 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 इंटू -7, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ -1 आएगा। अभी कौन सी प्रॉपर्टीज़ का नाम भी बताना है, तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव, जिसमें ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं, अगर 2 इंटीजर्स हैं उनको ऑर्डर चेंज हुआ है तो इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। इस पे प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल ही आता है। दूसरा है -5 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू -5। ठीक है, 3 इंटू 4, ये इससे इसको मल्टीप्लाई किया गया, -5 बाहर आ गया ब्रैकेट से। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट में -5 इंटू 3 था और -5 इंटू 3 ब्रैकेट के अंदर था और 4 जो है बाहर था। अब इसमें 3 इंटू 4 ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया
और -5 जो है बाहर कर दिया गया। तो इस तरह से हम किसी को भी ग्रुपिंग कर लें, किसी भी ऑर्डर में हम ग्रुपिंग कर लें, प्रोडक्ट जो है सेम ही आता है। यहाँ ग्रुपिंग अलग थी, यहाँ ग्रुपिंग अलग हुई है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है सेम ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। -4 इंटू 7 प्लस -11 इज इक्वल टू -4 इंटू 7 प्लस -11 इंटू, अब बचा क्या, -4 हो गया, ये 7 भी हो गया, -11 भी हो गया। अब ये 4 से इन दोनों में मल्टी, ब्रैकेट का मतलब है 4 इंटू 7, ये एक टर्म है, -4 इंटू 7 प्लस 11 एक टर्म है। ठीक है, तो 4 से 7 में भी मल्टीप्लाई होगा और 4 से 11 में भी मल्टीप्लाई होगा, या फिर 7 और 11 को प्लस करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये एक टर्म है। तो -4 इंटू 7 इसको तोड़ा गया है फिर, तो -4 इंटू 7 प्लस -4 इंटू 11, -4 इंटू 11 या -11 इंटू -4। ठीक है, इस ग्रुप को तोड़ दिया गया है ये। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फोर्थ है -2930 इंटू 0। किसी भी इंटीजर में, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इज इक्वल टू 0, 0 ही आएगा। इसको प्रॉपर्टी ऑफ 0 बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से है -1897 इंटू 1 बाई -1897 इज इक्वल टू 1 बाई -1897 इंटू -1897। ठीक है, पहले हम इस होल नंबर को लिख के एक फ्रैक्शन में लिखें, या फिर फ्रैक्शन में लिख के फिर होल नंबर में लिखें, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वली होगा, 1 आएगा। ठीक है, ये कट जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये 1 होगा दोनों का। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, लास्ट है -75 इंटू, फिल करना यहाँ पे, इज इक्वल टू -75। तो किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर खुद प्रोडक्ट होगा। ठीक है, -75 या +75 होता तब भी इंटीजर वो खुद ही होता उसका प्रोडक्ट। -75 इंटू 1 इज इक्वल टू -75। इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये सारे इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये जो फिल किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 6। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।